चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 10 मिनट के अंदर मैं आपको ये एहसास दिला दूंगा कि आपका जन्म इस भूतल पर, इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ अमीर और कामयाब व्यक्ति बनने के लिए हुआ। ये मेरा वादा है। साथियों, अभी आपने देखा यहाँ पर जो भी लीडर्स आ रहे हैं उनके लिए फूल मालाएं, भयंकर स्वागत। क्या हमारी आम जिंदगी में या हमारे आम प्रोफेशन में क्या किसी का स्वागत इस तरह से होता है? जब आप, कितने लोग बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का व्यापार करते हैं? कोई है? हाथ उठाइए। जब आप अपने बिजनेस पे जाते हैं तो क्या आपका नौकर मालाएं लेके खड़ा रहता है? पब्लिक? अच्छा, कितने लोग हैं ऐसे जो यहां पर जॉब करते हैं? नौकरी, अरे वाह, नौकरी वाले लोग ज्यादा हैं। अच्छा, जब आप जॉब पर जाते हैं तो क्या आपके सबऑर्डिनेट माला लेके खड़े रहते हैं? अच्छा, कहीं ऐसा होता है क्या? किसी प्रोफेशन में कई सारे लोग कहते होंगे कि मैं जॉब कर लूं। हमारे जितने यूथ है उनका सबसे पहला सपना क्या होता है? माँ बाप पढ़ाते लिखाते क्यों हैं? कि भैया अच्छे से मेहनत से पढ़ और अच्छी नौकरी करनी है। अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छी छोकरी नहीं मिलेगी। अरे गलत कह दिया क्या? ये वास्तव है। अब ये मेरी कला है कि मैं हंसते हंसते बात करता हूँ, आपको बोर नहीं होने दूंगा। 100 रुपये वसूल भी तो कराने हैं, क्योंकि अभी आपको 100 रुपये से बाहर आना है। समस्या क्या है? अरे नाश्ता भी है साथ में। मतलब ना हमारे जॉब में किसी तरह का वेलकम होता है, ना हमारे व्यवसाय में किसी तरह का वेलकम होता है। और इस तरह का अगर वेलकम होता है तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, टियांस और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पर आपका फूल मालाओं से वेलकम है। आप किसी भी सेक्टर में पैसा बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टियांस में ही पैसा बनता है। अभी सभी सर ने बताया, उन्होंने ऑलरेडी पैसा बहुत बनाया, अदर सेक्टर्स में बनाया। लेकिन जब सफी सर वहां पर कार ठीक करते थे तो क्या मालिक आता था कि अरे भैया तूने बहुत अच्छे से, चल माला चढ़ा दूं? सर हुआ कभी? लेकिन यहां पर ये पता है माला क्यों चढ़ रही है? ये माला आसानी से नहीं चढ़ रही है। ये माला जब चढ़ रही है जब इनके पैरों में छाले पड़ गए थे, जब आप लोगों को कामयाब करने के लिए, अपने टीम को कामयाब करने के लिए, अपने हर डिस्ट्रीब्यूटर की मीटिंग लेने के लिए इन लोगों ने दिन रात एक कर दिया, तब जाकर हजारों लाखों लोग इनको मालाएं डालते हैं। ऐसे नहीं पड़ती माला। कई सारे नए लोग देख रहे होंगे, क्या ये तमाशा चल रहा है, लोग पीछे जा रहे हैं, वहां से मालाएं पड़ती आ रही। दोस्तों, पहचान नहीं होती। आज हम जिस शहर में उतर जाए, मुझे रात पता चला और हमारे महागुरु माननीय अरविंद कुमार पांडे सर ने कहा कि अरविंद जी आपको अलीगढ़ आना है। मैं आपको बता दूं कि आज मैं किसी भी कीमत पर अलीगढ़ नहीं आ सकता था अगर मैं नॉर्मल इंसान होता। मैं अब नॉर्मल हूं, पागल आदमी हूं। लोग बहाना मारते हैं कि आज विजयदशमी है, आज तो मेला देखने जाएंगे, आज तो रावण मारा जाएगा, आज हम कैसे जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आज मैं यहाँ पर, मेरे सगे छोटे साड़ू साहब की मदर एक्सपायर हो गई दिल्ली में, और मैं जब निकला था तो मेरी वाइफ का फोन आया। वाइफ मेरी सुबह 5 बजे कार से लखनऊ गई है। लेकिन मैंने वहां जाना उचित नहीं समझा, मैंने यहां आना उचित समझा।
क्योंकि यहां हजारों लोगों के सपने मेरे साथ जुड़े हुए हैं साथियों। आज हम जो लीडर्स हैं ये अपने लिए नहीं जीते। आज कोई भी इंसान यहां पर किसी भी मीटिंग में, हमारी मीटिंग में आने के बाद उसके मन में एक ड्रीम जाग जाता है, एक सपना देखने लगता है कि मैं भी कामयाब बनूंगा। हमें नहीं पता होता है कि इस मीटिंग में कौन बंदा किससे रिलेट हो जाए। आज हम लोगों के लिए जीते हैं मेरे यारों, तब जाके ये मालाएं पड़ती हैं। और यही इंडस्ट्री है जहां पर एक भाई भाई में इतना प्यार नहीं होगा, एक बाप बेटे में इतना प्यार नहीं होगा जितना प्यार यहां पर हमारे अपलाइन और डाउनलाइन के साथ होता है। मैं अलीगढ़ में नया नहीं हूं, अलीगढ़ से मेरा 27 साल पुराना वास्ता है। क्योंकि मैं सक्सेस स्टोरी सुनने आया हूं, थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताऊंगा। 10 मिनट की जगह 12 मिनट हो जाए तो चलेगा, धक्का पेल कर दूं। सर गांव का आदमी हूं, मुझे कम पढ़ा लिखा हूं, इसलिए ज्यादा आता नहीं। तो हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना। ऐसे ही हमारे भी फादर के सपने थे। उन्होंने, मेरे फादर टीचर थे, 40 रुपए सैलरी थी और 4 भाई बहन पढ़ने लिखने वाले थे। गांव से पहली बार हमारे फादर पढ़ लिख कर टीचर बने। खेती थी इसलिए शहर में गुजारा हो जाता था। 25 रुपए का किराए का मकान था। अब आप समझ लीजिए कि आज अगर किसी को 1 लाख सैलरी मिल रही है तो वो मकान का किराया कितना हो गया। हमारे फादर बिजनेस माइंडेड रहे शुरू से, और उन्होंने जो घर लिया था वो बहुत बड़ा घर था पूरा, एक्चुअली 1-2 कमरा नहीं था, और उसमें से भी 15 रुपए में किराए पे दे दिया था। मतलब डबल मालिक बन गए थे। मतलब 10 रुपए में वो गुजारा करते थे, हम लोगों को पालते थे। ये वास्तव है। और बदायूं आकर आप देख लेना, मेरे फादर अभी जीवित है, 86 वर्ष उम्र है और मस्त है, स्वस्थ है। होली दिवाली कपड़े बनते थे, कोई भी पहचान जाता था, क्योंकि सब भाई बहन हमारे एक ही थान में से कपड़े पे थे। इतने पैसे ही नहीं थे कि कभी अलग अलग कपड़े दिलवा सके। ये वास्तव में मैं कोई स्टोरी या मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं मेरे यारों, ये दिल का दर्द है। और मैं उस खुदा से, उस ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझे ऐसे गरीब घर में क्यों जन्म दे दिया। जब मेरे यार दोस्त स्कूटर से चला करते थे और मेरे फादर के पास साइकिल थी, मेरे पास 12th क्लास तक मैं पैदल ही 8-8 किलोमीटर ट्यूशन पढ़ने भी पैदल ही जाता था। और हमेशा सोचता था कि जब कभी मैं कामयाब बनूंगा, जब भी, तो मैं बहुत सारे कपड़े बनवाऊंगा, बहुत ऐश करूंगा। और साथियों आज वो दिन है मेरे साथ। कौन सा सूट कब पहनूंगा, मेरी बॉर्डर्स भरी रहती हैं। आज मेरी वाइफ जाती है रेमंड्स के शुरू 5-5, 10-10 इकट्ठे सूट उठा लेते हैं। और ये मैं आपको बहलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इट्स फैक्ट। कौम का यादव हूँ, अहीर हूँ। तो हमारे यहाँ शादी थोड़ा सा बचपन में हो जाती है, बाल विवाह। अब पढ़ लिख गए हैं तो थोड़ा सा शहर में आ गए हैं तो थोड़ा सा लेट होना शुरू हो गई है। वैसे हमारे यहाँ बाल विवाह होते थे। फादर की शादी 5th क्लास में हुई थी, भैया की 7th क्लास में, और बड़ी सिस्टर की शादी हमने 12th क्लास में की थी। मैं एक ऐसा शख्स था कि जिसने कसम खाई थी कि मैं जब तक कुछ कर नहीं लूँगा जब तक मैं शादी। लेकिन दुर्भाग्य था कि मेरी एक छोटी सिस्टर थी और उसका रिश्ता करना था, तो घर वालों ने दबाव बनाया। और मैं फाइनल ईयर में था, इंजीनियरिंग की है मैंने, मैं बाई प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। और यादवों में अगर डॉक्टर या इंजीनियर मिल जाए तो उसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। गलत कह रहा हूँ क्या? कोई यादव हो तो बुरा मत मानना भैया। और मैं भी अच्छे पैसों में 1995 में बिक गया। और बता दूं दोस्तों, खरीदने वाला भी कोई अलीगढ़ का ही था। तो अलीगढ़ से मेरा कुछ अलग ही तरह का रिश्ता है। और क्या होता है, शादी हो गई लेकिन वो बहुत अच्छा खानदान है, बहुत बड़ा घर है।
और अरबपति पार्टी है और हम बहुत गरीब घर से थे। बड़ा एडजस्टमेंट में भी दिक्कत हुई 2-3 साल, और यहाँ तक नौबत आ गई कि तलाक की भी नौबत आ गई। तो उन्होंने डिमांड किया कि 10 लाख रुपए अगर आप देते हैं तो हम कुछ विचार करेंगे। शादी उस समय 95 में 27 साल पहले 3 लाख रुपए की हुई थी। रेट 2-3 साल में कितने हो गए? 3 गुने। और उस समय हमारे पास पैसे नहीं, मरता क्या ना करता, घूंट पी के रह गए। लेकिन कहते हैं ना, भगवान अगर जिसकी जिंदगी में कर दे ना, आशीर्वाद दे दे, वो हो जाता है दोस्तों। और मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, 22 साल मुझे डायरेक्ट सेलिंग में हो गए हैं। ये इंडस्ट्री मेरे लिए नई नहीं है। और 22 साल में जब मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी कंपनीज को किया, बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए, और इसके बावजूद भी मेरे पास आज सब कुछ है भगवान का दिया। क्योंकि जिसके पास जो नहीं होता है वो उसका सपना बन जाता है। मेरे पास अच्छा घर नहीं था, तो आज मेरे पास लेविश घर है। अच्छे कपड़े नहीं थे, आज कपड़े ही कपड़े हैं। अच्छी कार नहीं थी, आज कार ही कार है। और मैं आपको बता दूं, इंसान के सपने क्या होते हैं। इंसान के सपने ये होते हैं कि मैं एक घर ले लूं, मैं एक कार ले लूं, कुछ अच्छा बैंक बैलेंस कर लूं, कुछ ज्यादा पैसा हो जाए, थोड़ा सा फार्म हाउस खरीद लूं, कुछ मार्केट में जमीन खरीद लूं, यही होते हैं। और 22 साल के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने ये सब काम कर चुका हूं। आज मेरे पास फार्म हाउस, ऐसे जगह फार्म हाउस है मिड शहर में जहां पर 100 गज का भी प्लाट लेंगे ना, तो आपको 15 से 20 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। आप समझ लीजिए, ऐसी 250 बीघा जमीन है मेरे पास। मुझे कुछ करने की जरूरत है क्या? मेन मार्केट में शॉप्स हैं, दुकानें हैं, कुछ करने की जरूरत है? वही बीबी, मैंने बीए क्लास में वो पढ़ती थी इसी टीकाराम में, इंटर करके बीए में मैंने शादी कर ली, और इसके बाद पढ़ाया लिखाया और वो टीचर हो गई। आज 1 लाख रुपया घर में लेके आती है। अब आप कहेंगे ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? समस्या ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके दिल में कोई पुख्ता सपना है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस बिजनेस। आप दिल से चाहो, वो सपना आपका पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस आपको वो ड्रीम आपको दिल से देखना चाहिए। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आया? मैं डायबिटिक पेशेंट हो गया। जहां प्रॉपर्टी बढ़ती है, जहां चीजें बढ़ती हैं, तो वहां तनाव भी बढ़ता है। और मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में चला गया जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते थे, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग थी नहीं। जिसको आज बहुत लोग उस पर जोड़ देते हैं, जिसका नाम है जो दिखाई नहीं देता। ऐसा कोई कॉइन है जो आंखों से अदृश्य रहता है। ऐसे कंपनी से परिचय हुआ, और मेरी 2 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। एक बेटी मेरी डॉक्टर है, KGME लखनऊ में वो कर रही है, और एक बेटी मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया है और IAS की तैयारी कर रही है। मेरी 52 साल उम्र है, 52 52 ईयर्स ओल्ड नाउ, लेकिन मैं लगता नहीं हूँ शायद। यस, मेरी बेटी कहती है बड़ी वाली, पापा और कितने जवान हो गए। लोग बुढ़ापे में जवान होते कम देखा है। लोगों के बाल गिर जाते हैं साहब, इन बातों में क्या रखा है? पता बाल क्यों गिर जाते हैं? नहीं पता, मैं बताता हूँ आज। 2 तरह के बालों पर हाथ फेरने वाले होते हैं। एक माँ हाथ फिराती है तो बाल आ जाते हैं, एक बार बीवी हाथ फिराती है तो बाल
वो मेरे बाल नेचुरल हैं, मतलब मैं कितने भी काल लूं। अब भैया हमारी भाभी पता नहीं कैसे हाथ पर आती है। देखिए, आप देखिए कभी भी किसी भी बच्चे के बाल होते हैं नहीं अच्छे होते हैं, जब वो पैदा होता है फिर बड़ा होता है तो उसके बाल कितने अच्छे होते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है शादी के बाद वो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। मैंने इस पर पीएचडी की है, हमारे प्रोफेसर अजय सर बैठे हुए हैं। मैंने रिसर्च किया तो मैंने सोचा कि ये तनाव के कारण होते हैं। तो हमने जिंदगी में फिर भी तलाक पर भी नौबत थी तब भी स्ट्रेस नहीं लिया, ठीक है। लेकिन आज मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, आज मैं उसी बीवी को बोलता हूँ कि भैया 1 करोड़ ले ले, कहती 7 जन्म तक नहीं। मतलब इस प्लाट की रजिस्ट्री अब 7 जन्मों तक हो गई है, क्योंकि हमारे 7 फेरे लिए जाते हैं हिंदू रीति के हिसाब से, तो वो वास्तव में 7 हो गए। मैं ये आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि ये सब सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और शुगर हो गई और मेरे ये हाथ पैर सारे फ्रीज होना शुरू हो गए। एक दया की स्थिति में आ गया, जैसे 1 किलो में सब्जी भी नहीं ला सकता था इन हाथों से, इस पोजीशन में था। और कहते ना जाको राके साइया मार सके ना कोई, और ऐसे दिल्ली से मेरा इलाज चल रहा था और ऐसी परिस्थिति में भगवान तो कभी नहीं आता है जमीन पर चलकर, कभी देखा है भगवान को? कभी नहीं। लेकिन वो अपने किसी दूत को भेज देता है। यस। और मेरी जिंदगी में भी एक ऐसे दूत आए और उन्होंने मुझे समझाया। मैं समझने को तैयार नहीं था क्योंकि मैं इंजीनियर था। डॉक्टर इंजीनियर अपने को ज्यादा काबिल समझते और मैं मानने को तैयार नहीं था। लेकिन मेरी वाइफ बोली यार तुम इतना महीने में जाते हो दिल्ली, गाड़ी से जाते हो, 10-20-30 हज़ार खर्च करके आते हो, अगला आदमी समझा रहा है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, एक मशीन लेनी है, कुछ फूड सप्लीमेंट लेने हैं, 50,000 रुपये का खर्चा है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार, ले लो। पर मैं तब भी भरोसा नहीं था। मैं धनतेरस का दिन था और मेरी वाइफ ने उस दिन वो मशीन मेरे लिए गिफ्ट की। फूड सप्लीमेंट मुझे अच्छे से याद है, बरेली में रात को 2:30-3 बजे तक मैं सर के साथ डिस्कशन कर रहा था और बहस कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि वो इंसान जो बिल्कुल मृत शैया पे था, वो इंसान आज आपके सामने खड़ा हुआ है। 6 महीने में मैं स्वस्थ हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो बिल्ड हो गया। अगर कोई चीज, जब मैं वो बीसीएम को कहता था और उस जिम्निमा को बोलता था यहाँ एक प्रोडक्ट है शुगर के लिए जिम्निमा, तो मैं उसे चूरन की गोली बोलता था, तो उसका कलर वैसा ही है। मैंने कहा यार बड़े बड़े एमबीबीएस एमडी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हारी ये चूरन की गोली और ये मशीन क्या करेगी? मेरी ऐसी सोच थी। और साथियों मैं आपको बता दूं, आज ये अरविंद यादव अगर जिंदा है तो उसी चूरन की गोली और उसी ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं उस भगवान रूपी इंसान को, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उनके चरण छो दूध होकर पिए तो उनका कर्जा नहीं उतार सकती, क्योंकि एक पत्नी के लिए एक पति का होना कितना जरूरी हो, कितना कॉस्टली होगा, एक बेटी के लिए उसके बाप का होना कितना जरूरी होगा। मैं आपको बताता हूं, उस दिन से मैंने ये डिसीजन लिया उस महागुरु के कारण, क्योंकि मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैंने उस इंसान को देखा जिन्हें पूरा हिंदुस्तान महागुरु के नाम से जानता है, माननीय अरविंद कुमार पांडे साहब। आज मैं जो कुछ भी हूं, अगर इनका आदेश हो जाए, कल रात को आदेश था, लेकिन मैं दिल्ली भी जा सकता था, मैं लखनऊ भी जा सकता था, लेकिन जो गुरु का आदेश है, उस भगवान का आदेश है कि आपको अलीगढ़ में आना है, तो मुझे आना है। आज मैंने अपना जीवन इस टियांस के लिए न्यौछावर कर दिया है और मेरा आखिरी सपना है कि जब मैं मरूं तो इस टियांस के झंडे में लिपट कर मैं जाऊं। मैं तो नहीं हूंगा, लेकिन ये मेरे सारे लोग हैं।
दोस्तों, वो आपके लिए भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है। उसका हाथ पकड़ लीजिए। बेशक आज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो व्यक्ति आपके बारे में अच्छा चाहता है। मुझे जबरदस्ती ले जाया गया था सर से मिलाने के लिए, बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन उस ईश्वर की मर्जी थी और उस इंसान से मेरी मुलाकात हुई। आज यही कारण है, इतिहास मेरे लिए सर्वोपरि है दोस्तों। आज मेरे लिए कोई तीज त्योहार नहीं है, आज मेरे लिए कोई भी बर्थडे गिफ्ट नहीं है, आज किसी की शादी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे रिश्तेदारों ने तो कहना शुरू कर दिया है कि आप किसी के फंक्शन में जाते नहीं हो, आप मीटिंग में लगे रहते हो, आपके यहां कौन आएगा। मैंने कहा मेरे यहां जो आएंगे ना वो तुम्हारे यहां कभी नहीं आएंगे। मेरे यहां सब काले कोट वाले टाई लगा के और BMW कार से आएंगे। अरे बेटी की शादी किस 5 स्टार में होगी कुछ पता है क्या? हेलो, इस देश में होगी क्या उस देश में होगी यह भी नहीं पता। लोग इस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहते हैं तीज त्योहारों में, इसमें उसमें। दोस्तों, मैंने 5 साल प्रण लिया है, 5 साल इस ट्रांस को दूंगा और मैं आपको बता दूं आने वाली 7 जनरेशन भी कोई फार्म नहीं भरेंगी, किसी नौकरी गुलामी की तरफ जाएंगी नहीं मेरी आने वाली पीढ़ी। मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं कर रहा हूं। मेरी बड़ी बेटी है, वो IAS बन जाए तो बेहतर है, और IAS बनेगी भी तो ऐसी IAS बनेगी जो किसी का सुनने वाली नहीं, किसी नेता का अनपढ़ गंवार का। पता है क्यों? क्योंकि वो इस माह खुद ब्रॉडलाइन बनने जा रही है। जिसके घर में 1-1.5 लाख रुपया अभी आना शुरू हो गया है, वो किसी नेता मंत्री की सुनेगी क्या? सुनता कौन है? जिसके पास एक नौकरी होती है कि अगर हम खत्म हो गई तो क्या होगा, वो सुनता है। वो समय आने वाला है। मेरी छोटी बेटी डॉक्टर है, मैंने उसने इसलिए डॉक्टर नहीं बनाया कि 500 का पर्चा बनाए। मैंने उसको बेटी को इसलिए बनाया है, और आज भी उसका रिकॉर्ड ये है कि KGMO में है, वहां पर सरकारी हॉस्पिटल है। आज भी मेरी पॉकेट मनी हमारे घर से पैसा लेके उन गरीब पेशेंटों का इलाज करती है। आज भी कैसी लड़की है? तो ये सब अगर मिला है तो ये कर्मों का फल है दोस्तों। और मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं करूंगा, ये मेरी वास्तविक लाइफ है। मैं जब इस बिजनेस में आया और मैं ठीक हो गया, उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और 8 महीने के अंदर मैं स्टार 8 बना इस व्यापार में। 8 मंथ, बच्चा भी 9 महीने में पैदा होता है। हेलो, बच्चे को भी बाहर आने में 9 महीने लगते हैं, मैं 8 महीने माँ के पेट से ही निकल के स्टार 8 बन के आ गया। ये भी रिकॉर्ड है। पता है क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो गया। जब मैं किसी से बात करता था तो आंखों में आंखें डाल के बात करता था। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, लेकिन सच्चाई हमेशा चलती है। और यही कारण है, आज यही कारण है, मैं 1.5 साल में ब्रॉन्ज लाइन बना और 2 साल में सिल्वर लाइन। और मैंने कसम खाई है कि ये साल खत्म होते होते 25 दिसंबर 2022 को मैं इस बिजनेस में गोल्डन रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर मेरे जैसा एक गरीब घर का बालक ये कर सकता है तो आप कर सकते हैं या नहीं? आज आप बताइए, आज मेरी इनकम लाखों में है, और मैं जब से इस बिजनेस में रॉयल्टी में आया हूं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ
कि मैं रॉयल्टी कभी भी मतलब मैनेज नहीं किया हो, हमेशा हर महीने रॉयल्टी आया है, क्योंकि मैं जिस रैंक पर हूं उसको हमेशा मेंटेन करता हूं। ये मेरी एक कला है। 5 देशों की यात्राएं आई कोरोना में, सबके पैसे मेरे खाते में आ गए क्योंकि बाहर भेज नहीं सकती थी। अभी इंडोनेशिया का टूर निकला है और मेरे लिए 27,000 था, मैंने 1 महीने में ही उसको अचीव कर दिया, 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ बहुत था। दुबई का टूर है, मेरे लिए 54,000 है। इस 12 तारीख को केवल 8,000 पीबी रह गया है, वैसे तो बहुत पीबी हो गया है। एक मेजर लेग में 54,000 में 8,000 पीबी रह गया, क्योंकि एक लेग 54,000 होनी चाहिए और इस 12 तारीख तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी 25 दिसंबर 27 दिसंबर तक गए। ये सब कैसे संभव है? मेरी बेटी का इंडोनेशिया पिछले महीने ही कंप्लीट मेरे साथ ही हो गया था, लेकिन मैंने उसका पोस्टर डाला नहीं। ये विटनेस क्या दे सकता है, आप ये सोचिए, जो आप कल्पना नहीं कर सकते। धन दौलत, यश, पैसा, कीर्ति, एवरीथिंग, जो आप चाहो सब कुछ मिलेगा। बस जिस इंसान ने आपको बुलाया है उसका हाथ पकड़ लीजिए, और जब तक हाथ मत छोड़िए जब तक आप इस बिजनेस में एचडी पर नहीं जाते। मैंने बस इतना ही किया है, मैं कुछ नहीं करता, मैं इंजीनियर हूं। उस दिन से मैं समझ गया कि अगर अरविंद यादव तू ज्यादा पढ़ा लिखा इंजीनियर था तो तूने आज तक 49 साल में झंडे क्यों नहीं गाड़े, लेकिन इन 3 सालों के अंदर झंडे क्यों गड़े। और यही कारण है मैं आज मैं सांस भी लेता हूं तो अपने गुरु के कारण। मेरे घर में अगर कोई विवाद भी है, अगर कोई भी दिक्कत है, तो वो डिस्कशन भी मैं अपने गुरु के बगैर नहीं करता हूं। आज ये मेरे लिए माँ पिता एवरीथिंग सब कुछ मेरे लिए, खुदा अल्लाह सब जो है वो हमारे अंदर। अगर आप इतनी शिद्दत से उस अपलाइन का हाथ पकड़ लेंगे, वो अपलाइन कभी आपको डूबने नहीं देगा, क्योंकि ये बिजनेस लोगों को कामयाब बनाने का है। अगर आज मैं कामयाब हूं तो मेरे नीचे स्टार 8 है, स्टार 7 है। आज मेरी तीनों लेग ऑनलाइन हो चुकी है। आज आप मैंने कसम खाई है 25 दिसंबर 2023 को मैं इस बिजनेस में डायरेक्टर रहूंगा। अच्छे से देख लो इसको। मैंने कहा ना मैं पागल आदमी हूं। अब एक ही सपना है। अब मैं सफी सर की तरह तो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सफी सर को ये अपॉर्चुनिटी पहले मिल गई। अब मैं कौन सा रिकॉर्ड स्थापित कर सकता हूं? अब मेरे सामने एक ही रिकॉर्ड है। अब मैं पांडे जी तो नहीं बन सकता। क्यों? पांडे जी को तो 16 साल पहले मिल गई अपॉर्चुनिटी। अब मैं पहला तो हो नहीं सकता। तो मैंने कसम खाई, अगर हिंदुस्तान में अगर फास्टेस्ट का नाम चलेगा तो फास्टेस्ट अगर कोई एचडी होगा, डायरेक्टर होगा, तो वो अरविंद यादव होगा। 5 साल में मेरा सपना है। और एसडी की इनकम होती है 1 करोड़ रुपए। बताइए, मैं इस दुनिया में नहीं भी रहूंगा, मेरा व्यापार मेरी वाइफ के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। जो वाइफ किसी समय 10 लाख रुपए मांग रही थी, उसको हर महीने करोड़ रुपए आएंगे मेरे मरने के बाद। मेरी बेटी, उसके ना रहने के बाद मेरी बेटी, आज तो पितृपक्ष में लोग अपने फादर को याद करते हैं, मां को याद करते हैं, उस दिन फूल मालाएं चढ़ाते हैं। लेकिन एक इंसान ऐसा होगा ट्रांस में जितने भी रॉयल्टी लीडर है, रॉयल्टी अचीवर लीडर है, कि हर 7वें दिन उनके मालाओं बदल दी जाएंगी, पहुंच के और कहेंगे यही बुड्ढा है जिसकी बदौलत आज मेरे घर में, क्योंकि हर वीकली पैसा आता है। अगर हमारे पिताजी ने ये काम किया होता तो आज हमें कुछ करने की जरूरत थी, आज पेन लेने की जरूरत पड़ती क्या? लेकिन जिंदगी में एक पीढ़ी को जरूर पेन लेना पड़ेगा, जैसे आज अरविंद
अरविंद कुमार पांडे सर ने पेल लिया है, आने वाली 7 पीढ़ियां कभी भी दिक्कत में नहीं रहेंगी। आज आशुतोष पांडे को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो पेन नो गेन। ये स्वागत रेड कारपेट पर चल के नहीं होता है मेरे यारों। इसके लिए आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, लोगों की सुननी पड़ेगी, बीबी की सुननी पड़ेगी, पड़ोसी की सुननी पड़ेगी। कहां चले जाते हो सुबह सुबह टाई लगाकर, बहुत सुनने को मिलेगी। लेकिन आपको रिवेंज एटीट्यूड। और 25 दिसंबर 2025 को मेरा सपना है इस बिजनेस में ऑनरी डायरेक्टर बनना और खुद का चार्टेड प्लेन लेना। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि एक गरीब घर का लड़का जिसके पास अच्छा खाने को नहीं था, अच्छा पहनने को नहीं था, वो इंसान अगर चाह ले तो उसकी जिंदगी में भी हो सकता है। और एक ही सपना कि आने वाले जब डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री लिखी जाए तो उसमें अरविंद यादव एक नाम हो कि एक गरीब घर का बच्चा भी अगर ये कर सकता है तो प्रेरणा मिले कि हर आदमी कर सकता है। ऐसा मेरा ड्रीम है। आज मैं अपने लिए नहीं जीता, आज मैं केवल अपनी टीम के लिए जीता हूं, लोगों के लिए जीता हूं। कोई भी व्यक्ति अगर आज रिलेट हो जाए मुझसे, मेरी एक बात से भी रिलेट हो जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ अलीगढ़ आना सफल हो गया दोस्तों। और मुझे नहीं मालूम यहाँ मेरे कितने लोग हैं, क्या है, लेकिन मैं टियांस के लिए जीता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आपको जरूरत पड़े, जिस रूप में जरूरत पड़े, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मैं अब टियांस के लिए जी रहा हूं, अपने लिए नहीं। तो आप क्या तैयार हैं? जीतने के लिए तैयार हैं? नए लोगों को भरोसा हो रहा है या नहीं? बस एक विश्वास के साथ लग जाइए, टिक जाइए मिस्टर, टिके रहना। बगैर टिके कुछ नहीं होगा। मैं 3 साल से टिका हूं तो मेरे साथ हो रहा है, आप भी टिके रहेंगे तभी आपके साथ होगा। थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट। गो अहेड।